है विकास के लिए कोई व्यवस्था बनाई है। पंचायत स्तर का विकास असेंबली लेवल का विकास एमएलए करेगा, हम लोगों के हैं वो एमपी करेगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारा जो एमएलए है और हमारे से 500-600 किलोमीटर दूर पर मौजूद, कैसे विकास हो? तो ये था हमारा शुरू का। तो हम चाह रहे हैं कि भाई इसके लिए क्या आगे रणनीति जो है वो तैयार करनी है। पीछे भी हम कई बार पानी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से हमने कई बार लिखा पढ़ी, मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, हम उनको देते हैं कि हमें सुविधा से जोड़ा जाए ताकि वो 12 महीने जाते हैं आपकी सुविधा हो, लेकिन कोई कुछ नहीं देते। और सबके पीछे जो है वो एक वजह हमारी रही है कभी, वो ये रही कि हमारा प्रतिनिधित्व जो है पंगवाल ना होकर बरनौर के लोगों के हाथ में होगा। पहले वो बरनौर की बात सोचेगा, क्या हुआ, उसके रिश्तेदारी वहाँ है, उसके चाचा ताया भाई भतीजाबाद ये है वो सब वहीं है, पहले उसका ध्यान वहाँ होगा। अगर टनल की बात आती थी कहीं पर तो पहले वो होली उतराला की बात करते, पांगी की बात नहीं करेंगे। अगर पंगवाल समुदाय से वहाँ कोई होता वो अवश्य पहले पांगी की बात करते कि हमें चैनी सुरंग दो या हमें साचपात सुरंग दो। या आजकल एक टाटा ने कोई सर्वे किया, बोलते उधर विजयपुर नाला से उधर क्या नाम संसारी नाला था, कहीं से भी हमें जोड़ो। ये तो हमारे लिए तो सरासर अन्याय है कि लोग जो है वो 8-8 महीने बैठे हुए हैं कि कोई परवाह नहीं। जो है वो हमें जो है वो कुछ जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोई नई बात नहीं है। अभी इन्होंने बताया कि जब पहली बार पूरे हिंदुस्तान में चुनाव हुए 1952 में, चंबा जिले के अंदर 6 कंस्टिट्यूंसियाँ थी, पांगी नाम से अलग कंस्टिट्यूंसी थी। 1952 से लेकर 1957, 57 से लेकर 62 और 62 से लेकर 87। 52 से 57 तक हमारे यहाँ के स्थानीय जो विधायक श्री दौलतराम गुप्ता जी वो रहे। उसके बाद 84 थे ध्यान सिंह जी, कल्याण से लेकर और हमारे फाउंडर मेंबर पांगी कल्याण संघ के श्री जीएस चौहान जी अध्यक्ष महोदय, श्री पीएल ठाकुर जी बड़े भाई साहब, और ओपी शर्मा जी, श्री भानीचंद ठाकुर जी, प्रकाश ठाकुर जी, ब्रिजलाल ठाकुर जी, इंद्र प्रकाश प्रधान पांगी फर्स्ट बंगाल फर्स्ट, और अन्य सभी वरिष्ठ हमारे पंगवाल भाइयों। एक मैं सर्वप्रथम आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि मुझे और मेरे छोटे भाई ओम प्रकाश को आपने इस बैठक में शामिल होने का मौका दिया और हमें एक अपॉर्चुनिटी दी ताकि हम आपके साथ अपने विचार साझा कर सकें और आपकी बातें भी सुन सकें, क्योंकि मैं प्रशासनिक सेवा करीब 31 साल रहा, उससे पहले पीडब्ल्यूडी में रहा। तो लंबी इस यात्रा में प्रदेश की और पांगी क्षेत्र की विकास यात्रा में शामिल रहा, तो उसके अपने अनुभव हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करने का मुझे एक मौका मिला आज। इसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सभी जानते हैं, एक चीज़ थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आपकी पांगी कल्याण संघ में आज सभी भाई बुजुर्ग ही दिख रहे हैं या अनुज दिख रहे हैं, महिलाएं गायब हैं। मेरे ख्याल से इस पॉइंट को थोड़ा नोट किया जाए कि मातृशक्ति का होना भी मेरे ख्याल से आवश्यक है, क्यों वो आना भी चाहिए, क्योंकि उनके ओपिनियन लेना आवश्यक है, क्योंकि 50% पॉपुलेशन सीधी बार होगी आपकी। ओपिनियन मेकिंग में जब तक आप लोग इन लोगों को साथ नहीं रखेंगे, ऊपर से आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप सब जानते हैं, बस बताना नहीं, मतलब मुझसे क्या बताना चाहूँगा आपको कि भगवान विष्णु स्वयं जब धरती पर अवतरित होते हैं तो माँ लक्ष्मी साथ होती है। तो लक्ष्मी के बगैर कल्याण इस दुनिया में, इस संसार में हो नहीं सकता। तो इस जनक भी, इस धरती की जनक या इस धरती में सुख समृद्धि की जो वो हमारी देवी हैं वो भी लक्ष्मी माता है। तो लक्ष्मियों को होना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरी उम्मीद रहेगी और मेरी आशा रहेगी कि अगली बार जब आप बैठक करें, कुछ प्रतिनिधित्व महिलाओं का इस बैठक में होना आवश्यक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं थोड़ा सा अपने, जैसे ठाकुर साहब ने कुछ बातें कही, पूर्व संक्षेप में उस पर अपना थोड़ा सा रिएक्शन देना चाहूँगा, अपनी ओपिनियन बताना चाहूँगा। पांगी के कल्याण के साथ या पांगी विकास के साथ कुछ लोगों को मुझे लगता है यहाँ पे शायद कई बार मुझे सुनने में भी आया कि जेसी शर्मा जब प्रशासनिक सेवा में रहे तो शायद पांगी के बारे में उन्होंने बहुत कम सोचा या कुछ किया ही नहीं।
तो थोड़ा सा मैं एक संक्षेप बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग स्थानों पे रहा, एसडीएम रहा, एडीसी रहा, डीसी रहा, अलग अलग जिलों में रहा, अलग अलग विभागों की अध्यक्षता की या प्रशासनिक सचिव के पद पर रहा, तो प्रयास जरूर रहा कि पांगी को भी विकास की यात्रा से जोड़ा जाए। लेकिन पांगी में जैसे ठाकुर साहब ने कहा कि और वीर सिंह जी हमारे मित्र ने कहा कि जब तक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन हमारी तरफ से, पांगी की तरफ से असेंबली में नहीं होगा, तब तक उस क्षेत्र का विकास थोड़ा धीमा हो जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि विकास नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली ये पक्की बात है, आपके सभी का अनुभव है, हमारा सभी का अनुभव है कि विकास जो है वो धीमा हो जाता है। हमारे साथ भानीचंद जी हमारे पूर्व भाजपा के कई तर्रार नेताजी हैं और पूर्व हमारे जिला परिषद अध्यक्ष, जिला प्रदेश सदस्य भी रहे और बीडीसी चेयरमैन भी है, और ये भी हैं, और प्रकाश ठाकुर साहब भी हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित लोग हैं। सभी का अनुभव ये है कि जब तक आप पॉलिटिकल पावर नहीं देंगे या प्रतिनिधित्व असेंबली में नहीं होगा, तब तक विकास थोड़ा स्लो रहता है। तो 2-3 मुद्दे जो आपने उठाए हैं, तो पहला मुद्दा ये है कि हमको किसी भी तरह से, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद, चाहे हमको हड़ताल करनी पड़े, चाहे अमरण अनशन करना पड़े, चाहे बहिष्कार करना पड़े, क्योंकि अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो ये सब बातें मैं कर सकता हूँ कि बहिष्कार करना पड़े, वो भी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है। अपनी डिमांड नीति निर्धारकों के कान में डालने के लिए आपको जो भी प्रभावी कदम उठाना पड़ेगा, उठाना चाहिए, वो उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाएंगे तो अब तक ये जो हमारे भारत सरकार के हमारे कई नेतृत्व कहते रहते हैं कि भाई 75 वर्ष का अमृतकाल हुआ, भाजपा का ये एक टैगलाइन है, अमृतकाल। अब मैं अभी हिलौट था, फिर उस तरफ शौर गया हुआ था, मिंदर चौथा भी आया। ये जो सड़क है, ये जब मेरी 1991 में शादी हुई, तो मैं जब आया पत्नी को साथ लेकर के, तब से स्थिति जो आपकी किलाड़ टू पूर्थी की सड़क की स्थिति आज ही हुई है। बताइए, 31 साल निकल। अब हम कर क्या रहे हैं? हमारे नेतृत्व और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हम भी उसमें शामिल हैं। हम नहीं कह रहे कि हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन हमारा प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमारी बहुत बड़ी कमी रही है कि हम इस सड़क को अभी तक पक्का नहीं कर पाए। पांगी मात्र एक ऐसा क्षेत्र होगा पूरे हिंदुस्तान में, मैं कहूँगा कि जो मेन रोड है, वैली की जो मेन रोड है वो कच्ची है, वो साइड रोड है वो पक्की है। ऐसा कभी देखा हमने कहीं? भाई मेन रोड पक्की होती, फिर साइड रोड, छोटी रोड साइड रोड पक्की है, वो कच्ची रहती है जनरली। यहाँ पे उल्टा है। अच्छा, जब मैं पीडब्ल्यूडी से, आपको कहेंगे भाई आपने क्या किया, आप भी रहे बड़े बड़े पदों पर, तो मैं पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी 2 बार रहा जी। एक बार 2012 में जब धूमल साहब मुख्यमंत्री जी थे, मैं उनका बड़ा धन्यवादी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मौके दिए, बहुत अच्छा काम करने, अच्छी अच्छी पोस्टें दी, बड़ी अच्छी पावरफुल पोजीशन पे मुझे रखा, और मुझसे उम्मीद रखी उन्होंने कि कुछ अच्छा करेगा। तो उस वक्त भी कोशिश की थी पांगी का स्थिति सुधारने की, और अभी जब 2019 में आदरणीय जयराम जी की सरकार में रहा, मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, तो उसमें मैंने ग्रेफ के एक दिन क्या हुआ, आपको थोड़ी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, आप शायद इसमें इंटरेस्टेड होंगे। मेरे मन में था कि भाई ये सड़क पक्की होनी चाहिए, भाई कुछ भी हो। अब मेरे पास मौका मिला है पीडब्ल्यूडी से, सभी पंगवाल एक मंच पे हम इकट्ठे हुए, और मैं समझता हूँ एकता में बल है। एकता में बल होते हुए हम अनेकता में बढ़ जाएंगे। मैं एक अभी वीडियो देख रहा था, एक सनातनियों धर्म पे एक प्रवक्ता ने कहा कि राम ने जब युद्ध लड़ा, मनुष्य को साथ नहीं रखा। उनको पता था कि जितने भी यहाँ सनातनी है हम इकट्ठे नहीं होते, और इसलिए उन्होंने बांदर और रीछ सेना के साथ युद्ध लड़ा और श्रीलंका में जीत हासिल की। मुझे ऐसे ही दिखता है पांगी में। किसी के घर में हमारे 2 टाइम का चूल्हा भी ठीक नहीं जलता है, लेकिन हर घर में एक लीडर पैदा जरूर है। हम आपस में बंटे हुए हैं, चाहे वो संघ है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के दल हैं। इससे ऊपर उठकर हमें एक मंच पे आना होगा, तो हमारा विकास होगा। बंधुओं,
क्या आपको कभी ये लगता है कि ब्रह्मौर में डेवलपमेंट होनी चाहिए या होली में डेवलपमेंट होने चाहिए? मैं तो पूरा ब्रह्मौर के क्षेत्र में घूमा हूँ। या चुरा में डेवलपमेंट होनी चाहिए? है तुम्हारी कोई सोच? बताओ, अब कोई एक आदमी बता दो। वही उन लोगों के मन में भी है। उनको पांगी में एक सिर्फ सपना देखने के लिए है। आएंगे, आपस में बटाएंगे, लड़वाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, ऐश प्रस्त से रहेंगे और टाटा बाय बाय करते चले जाएंगे। और हम घर घर में बांटे हैं बीजेपी और कांग्रेस में। पांगी के विकास के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। विचारधाराएं अपनी अपनी होती है, लेकिन विचारधाराओं को राजनीतिक क्षेत्र के जगह यूज करो, लेकिन पांगी के एकता के लिए सब इकट्ठे हो जाओ। बंधुओं, अभी शर्मा जी ने बहुत सारी बातें कही। हमने पिछले डिलिमिटेशन में भी इनके कहने से ही एक चुरा से था देवल जी, 24,000 हस्ताक्षर उन्होंने करवाए, 4500 हस्ताक्षर मैंने करवाए। मेरे पास वो बुकलेट अभी भी पड़ी हुई है। जब इसका आयोग कांगड़ा में बैठा, शायद बिलाल जी भी मेरे साथ थे और बहुत सारे पीएल ठाकुर जी, मतलब 3-4 गाड़ियां हम लोगों को लेकर गए कांगड़ा में। मैं चंबा का एक मानचित्र भी लेकर गया। तो वहाँ पे जब वो अध्यक्ष थे सतार जी, तो उन्होंने एक ही बात कही। मैंने जब अपना पक्ष रखा, वहाँ पे मुझे मौका मिला पक्ष रखने का, तो मैंने उनसे ये कहा कि ये ब्रह्मौर, ये पांगी, जिस हिसाब से शर्मा जी ने कहा, पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा कि 600-700 किलोमीटर घूम के हम लोगों को अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाना पड़ता है। पर हमारा दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य तब से शुरू हुआ 1972 से। पहला हमारा एक क्षेत्र कट के थिरोट से आगे जी पंगवाल स्टान हो सकी गरीब बाड़ी लान से क्रेश बेरेल। ये पिछले साल मैंने लेटर लिखा और मेरे कहने पे चल पड़े। तब तो भाई हिमाचल सरकार तो ही चला और दिल्ली सरकार तो ही चला, हमारा क्या काम है फिर? नेता काम जैठ नेतागिरी तस नेतागिरी करें सी जैठी होरी के काम सो हैं काम सो। अगर असं विधानसभा लाग करें सी तो असं विधानसभा आज चलो सो तो असं विधानसभा लाग लेते। असी पाएंगे लाइट ने बिजली लेती, असी पाएंगे जे रोड ने रोड लेती। तार डिमांड से असेसमेंट लाना चाहिए, ना कि मैं नेतागिरी करें सी कि मैं मऊ जी मैं क्रेश बेरे लवाई छाड़े, मैं डॉक्टर ट्रांसफर रोका है। डॉक्टर ट्रांसफर रोकान वो सरकारें काम जे प्रतिनिधि से तंगे काम बोलना कि पंगवाल ऐसा मानस ना कि कल्याण संघ असी जहाँ कोई टारगेट था तो होता असी तक चलना चाहिए। जहाँ तक अब्बल तक ठाकर साहब ने भी बोलो, शर्मा जी भी बोलूँ, रोग वे बारे बोलूँ, रोग वे बारे ठाकर साहब भी याद से कि गडकरी जो में थे, गडकरी जी ने बोलूँ जी शर्मा जी कि आपका 1892 करोड़ 47 लाख रुपए सेंक्शन है। उसमें ट्राइबल मंत्रालय के पास एक लेटर आना सिर्फ मेरे को मतलब उनके पास पड़ा है। यक लेटर है सब तो मुझे सिर्फ यक लेटर दिए क्यों काम शुरू कराई था सर्वे पूरे भई गो। तेज है बात की स्मृति हुई कि अर्जुन मुंडा जी तक थे न, अर्जुन मुंडा जी को थे झारखंड। अगर अर्जुन मुंडा जी तेज तक होते तेज से लेटर लिखाई का स्कीने देते तो जी आप भी रिटायर। तैसे लिए तुम बड़ा बड़ा धन्यवाद, क्योंकि तस प्रोजेक्ट आने लिए मतलब 99% तुम आपसे जी। आज भी अगर तस प्रोजेक्ट उठा जो भी तसे मतलब मात्र 10% रुको से ज़्यादा नहीं रुको। जी चलो जो भी किया जी। तो जहाँ तक पांगी घाटी कल्याण संघ सा शर्मा जी का भी सहयोग नेता सहयोग देते। दिल्ली में जेट गए जस मंत्रालय गए हाल ही अंतर्राष्ट्रीय कंगना जो में थे मनाली जी। असी कंगना जी बोलूँ तैनी बोलूँ कि 18 नवंबर के बाद पांगे आज तक तैनी यख चर्चा लाई कि पांगे कोई भी चर्चा नरेंद्र मोदी का अंदर नहीं गो।
जितने भी दूसरे जातियां कह लो या जितनी ट्राइब्स हैं उन सभी के कल्याण बोर्ड हैं। हम लोग ने ये भी उस वक्त बात करी थी कि पांगी का भी पंगवाल कल्याण बोर्ड एक बनना चाहिए, लेकिन वो सभी चीजें वहीं के वहीं रही। ये ऑर्गेनिक क्षेत्र है, ये नेचुरल फार्मिंग वाला क्षेत्र है। हमने बड़ा आंदोलन किया लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया। वो न जाने वो कहां से कहां कोई और ही हो गए ऑर्गेनिक क्षेत्र घोषित, और हम वहीं के वहीं रह गए। हमने 5000 सिग्नेचर उस वक्त चैनी टनल के लिए इसके निर्माण के लिए उस वक्त बात करी थी। तो पूरी घाटी से सभी लोगों ने एकजुट होकर के वो सारा जो प्रपत्र था वो तैयार करके हमने माननीय राज्यपाल महोदय को दिया। राज्यपाल महोदय ने के पास जा करके सेक्रेटरी गवर्नर से बात करके वो हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक भी पहुंचाया। सभी प्रयास थोड़े थोड़े हो रहे हैं। 1971 के बाद ये सारे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन एक ही परेशानी पांगी घाटी के अंदर है। सभी वक्ताओं ने, प्रबुद्ध वक्ताओं ने जो बात करी वो ये है कि हमारे पास अपना प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारी जो दिल की भावना है, इस पांगी घाटी की जो आत्मा की जो बात है, उसको करने वाला विधानसभा के अंदर कोई नहीं है। और यदि आपका प्रतिनिधित्व नहीं है तो आपकी आवाज में दम नहीं हो सकता है। भले ही सभी शक्तियां आपके यहां पे आपके हमारी पांगी घाटी के अंदर विराजमान है। तो मेरा एक ही सुझाव है कि अब आपने इतना दैविक निर्णय तो ले ही लिया है, अब आप एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का, मैं माननीय अभी जो अध्यक्ष महोदय हैं श्री पीएल ठाकुर जी, मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी उसका आप गठन करें। सरकार होती है, सरकार में सभी पद जिम्मेवारियां मिलती हैं, सारा होता है, लेकिन उसमें इंप्लीमेंट करने के लिए, इस बात को आगे ले जाने के लिए डेडिकेटेड फोर्स की आवश्यकता होती है। जैसे नशा निवारण में हमने कहा कि एक डेडिकेटेड फोर्स का होना बड़ा जरूरी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है 1200 कमांडो आएंगे, कभी 200 कमांडो, बात तो चल रही है ना। तो हमारे यहां भी इस पांगी घाटी कल्याण संघ में एक इंप्लीमेंटेशन कमेटी यानी कि एक संघर्ष समिति का आज ही आप, मुझे लगता है जाने से पहले ये दैविक निर्णय आप ये करके जाएं। क्योंकि देखिए सभी प्रबुद्ध जन है, सबके पास अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं, अपना अपना काम है। किसी के पास राजनीतिक काम है, किसी के पास अपना बिजनेस है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास सरकारी अपना काम है, दायित्व है। तो सभी लोग फिर वो इकट्ठे होने बड़ी दिक्कत होती है। तो एक ऐसी समन्वय समिति तो नहीं कहूंगा, अब तो वो तो बन ही गई। अब एक संघर्ष समिति जो लड़े, एक हफ्ता चेन हंगर स्ट्राइक भी करे, बहिष्कार करना पड़े, वो सारे निर्णय ले, उस कमेटी का गठन होना चाहिए, मेरा मात्र सुझाव है। बाकी आपको पांगी कल्याण संघ ने एक बड़ी उपाधि दी हुई है सर, तो इसमें आगे किस तरह की रणनीति आप सर पांगी कल्याण संघ के साथ रहकर सर काम? सर्वप्रथम मैं अपने बड़े भाई पीएल ठाकुर जी को, IPS अधिकारी इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारी जो पांगी कल्याण संघ की नई कार्यकारिणी बनी है, गठित हुई है, उसके सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूँ और इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगामी जो उनका कार्यकाल रहेगा उसके दौरान ये पांगी क्षेत्र की जो टिपिकल सी समस्याएं हैं उनका समाधान करवाने में केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो उसमें सफल हो। जिस तरह से मुझे मौका मिला कि यहाँ पांगी कल्याण संघ के लोगों के साथ बातचीत करने का, मैं कार्यकारिणी का, ठाकुर जी का, सभी माननीय सदस्यों का धन्यवादी हूँ कि मुझे संरक्षक के पद पर उन्होंने तैनात किया। मेरा जो रोल रहेगा बेसिकली, क्योंकि मैं घाटी से बाहर रहता हूँ, ज़्यादा मेरा कोऑर्डिनेट करने का रोल रहेगा और मैं जो भी मेरा प्रशासनिक अनुभव रहा है, जो अनुभव मेरा अलग अलग विभागों में काम करने का रहा है, और उस अनुभव के आधार पर इन समस्याओं पर जो भी मेरे से कंट्रीब्यूशन हो सकती है, केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट करना, प्रदेश सरकार के साथ करना, बाकी अन्य अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट, उसमें मैं पूरा अपना भरसक प्रयास करूँगा, अपना समय दूँगा। मुख्यतः मेरा अपना मानना ये है कि ये जो टनल वाली समस्या कह रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन की समस्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन की समस्या कह रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की समस्या है, यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र है, हर एम्प्लॉय प्रयास करता है कि जब उसकी पोस्टिंग यहाँ हो, कोशिश करता है कि ना ही आऊँ तो अच्छा है। तो उस तरफ सरकार का ध्यान जो है वो आकर्षित करने का प्रयास करेगा। मेरा जो योगदान हो सकता है वो मैं अपनी तरफ से पूरा देने की कोशिश करूँगा। हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में, कृषि के सेक्टर में भी प्रयास, मैं अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन जितना मेरे को ज्ञान है यहाँ करके, अगर
माननीय अध्यक्ष जी और कार्यकारिणी के सदस्य चाहेंगे आकर के लोगों से बातचीत करके ऑर्गेनाइज करने में, संगठन करने में हम पूरा योगदान देने का प्रयास करेंगे। और ये ज्वलंत समस्याएं कॉन्स्टिट्यूंसी की मेन इंपॉर्टेंट समस्या है कि हमारी पांगी क्षेत्र की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। ये बिल्कुल आज 75 वर्ष आज़ादी के बाद एक जायज़ डिमांड पांगी क्षेत्र के लोगों की है, क्योंकि इनका विकास नहीं हुआ अभी तक। तो इसलिए उस तरफ जो है वो हम केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार को ध्यान पड़ेंगे। डीलिमिटेशन कमीशन में एक सशक्त दावेदारी पांगी क्षेत्र के पांगी कल्याण संघ की तरफ से पेश की जाएगी। मेरे ख्याल से इसमें सभी का सहयोग हमें प्राप्त होगा। और साथ में चैनी टनल, रोपवे और बिजली। अब सोचिए आज 75 वर्ष के बाद हमारे पास गर्मियों सर्दियों में हीटिंग के लिए लोड नहीं है, बिजली नहीं है। आज भी गर्मियों के मौसम में कट लग रहे हैं 15-15 मिनट के। तो ये मतलब हमारी जो है कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है, प्रशासनिक रही, राजनीतिक रही। इसको एड्रेस करने का ये संघ जो है प्रयास करेगा। संघ और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये राजनीतिक लोगों के पास, नीतिकारों के पास, प्रशासनिक अधिकारियों के पास केंद्र सरकार, स्टेट सरकार पर अपनी समस्या को पुरजोर तरीके से रखने का काम कर सकता है। और मुझे उम्मीद है कि ठाकुर साहब की अध्यक्षता में और हमारी कार्यकारिणी के जो सीनियर अधिकारी या सदस्य हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन से, उनके प्रयास से हम लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार को एनलिस्ट करने का काम। जी सर, जैसे आपने कही बात की ये मांगे जो है संघ तो नहीं उठा सकता है, लेकिन कर नहीं सकता है। लेकिन सर आप पिछले कई सालों, काफ़ी साल आप सर प्रशासनिक अधिकारी रहे सर, तो कभी सर ये मांगे आपके ध्यान में नहीं आई सर? कई बार आई ध्यान, तो क्या मैं तो क्योंकि इस क्षेत्र से संबंध रखता हूँ, मुझे मालूम है समस्या में। प्रयास भी किए गए, प्रयास भी काफ़ी कामयाब भी, ऐसा तो नहीं है कि प्रयास कामयाब है। आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल जो मेरा भाषण में छूट जाता, ऊँटों के लिए सड़क है जी बन गई, ये PWD सेक्रेटरी के दौरान, मेरे टेन्योर के दौरान बनी। यहाँ मुझे आपको मालूम है कि ब्रिज का समस्या थी, ब्रिज बना था, 2 पार्टियाँ थी, एक पार्टी कह रही थी इस ब्रिज को हटा के दूसरी जगह ले जाओ। यहाँ से डायरेक्टली मैंने लोकल लोगों से बात की, यहाँ पे जो एक्सीडेंट थे या PWD के हमारे उनके माध्यम से उनके साथ कोऑर्डिनेट किया गया और उनको मनाया गया, सहमति बनी, बजट दिया गया और टेंडर करवा के, अवार्ड करवा के ये सड़क आज बन गई है। और आपको खुशी होगी कि पोंटो क्षेत्र जो कई सालों से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है मेन पांगी वैली के साथ या हमारे प्रशासनिक क्षेत्र के साथ, तो वो कनेक्ट दिया गया। अच्छा, दूसरा चसक, 3 बार या 2 बार मैं स्वयं चसक के दौरे पर गया। साच में ब्रिज बनवाया गया और चसक पर सड़क पहुंचाई गई। आज चसक का आलू, चाहे वो चिप्स का आलू हो चाहे दूसरा आलू हो, पूरे मार्केटिंग उसकी हो रही, बहुत अच्छी तरह हो रही है। और पूरे जो वहाँ की जो कैश क्रॉप्स है पूरे प्रदेश में बाकी की मंडी में जा रही है। और तीसरा घिसल वगैरह की सड़क, फिर ये जो आपकी कुलाल के लिए ब्रिज बना था वहाँ मिंदल माता के मंदिर के पास, वो ब्रिज बन गया। ऐसे ऐसे काम जो थे, मेरे पास 1.5 साल का टाइम तो प्रयास किया गया। जैसे बताया गया था, बिजली की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्या है कि जब तक आपके यहाँ राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन ना हो विधानसभा में, तब तक आपकी बात आप सभी सामने, अब 70 साल हो गए, सबको अनुभव हो गया, बात सुनी नहीं जाती। तो सुनाने के लिए आपकी सशक्त दावेदारी आपके नेतृत्व की होनी चाहिए। अगर वो हो जाती है, वो मेन समस्या हमारी है, कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी अलग हो जाती है या कुछ ना कुछ समाधान हमारा हो जाता है, तो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है, तो मेरे ख्याल से हमारी आने वाले की जो भविष्य में जो विकासात्मक डिमांड जो पूरी होंगी, हमारा पांगी क्षेत्र के वैली के अंदर जो ग्रेफ की रोड है, इसको पक्का करना अति आवश्यक है। हमारा एक बहुत ज़बरदस्त प्रयास, मैं पीएल ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि हमारा ग्रेफ से मिले, हम लोग उनके उच्च अधिकारियों से मिले और इसके ऊपर तुरंत अगले सीजन में काम शुरू हो जाना चाहिए। वरना फिर हमको धरना या कोई भी प्रोटेस्ट करने का जो क्या माध्यम है, उसको हमें अख्तियार करने का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि अब जब तक हम अपनी दावेदारी सशक्त रूप से नहीं रखेंगे, तब तक मुझे लगता नहीं कोई बात बन। तो ये हम चाहेंगे कि पांगी घाटी के लोग भी जुड़े इसके साथ और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जुड़े, ताकि जब सड़क तो बन जाएगी, कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन हम करेंगे क्या उसका कम्युनिकेशन? टूरिस्ट भी आएंगे, बात अच्छी है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हर आदमी को नौकरी तो मिल नहीं सकती, इसलिए उस पर भी हमें सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। और पांगी कल्याण संघ में अब हर प्रशासनिक, हर अलग अलग अनुभव के लोग आ गए हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, कुछ राजनीतिज्ञ हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लोग, इतना बढ़िया समावेश हमारे यहाँ अब हो गया है, शक्तियों का मैं कहता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि अब हमको अब इसको सफलता प्राप्त करने में शायद कोई नहीं रोक सकता है। मुझे उम्मीद है ये संघ जो है बहुत अच्छा काम करेगा और हमें अपने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने। जी सर, बताना जैसे आज नई कार्यकारिणी का गठन हुआ सर पांगी कल्याण संघ का सर ना, तो आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी सर पांगी कल्याण संघ की? सबसे पहले मैं अपने माननीय सदस्यों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा जो उन्होंने आज मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष के रूप में तैनात किया हुआ है। हमारी जो मेन प्रायोरिटी रहेगी, जो हमारी समस्या है देश की, स्टेट की और अपने पांगी के क्षेत्र की, उनकी ओर तवज्जो दो। हमारी जो खास करके
जो मेन समस्या हैं वो है सुरंग की समस्या है, दूसरी टनल की समस्या है, यातायात की समस्या है। इसको उचित तौर पर सभी से मिल करके हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सेंट्रल लेवल की हमारी समस्या है। उसके बाद हमारी समस्या रहती है जो स्टेट रिलेटेड है, जैसे यहाँ पर खिड़कियाँ खाली पड़ी हैं और कई विकास के फंड्स नहीं आ रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, तो उनकी और तवज्जो दी जाएगी। इसी रहेगी प्रशासनिक में जो यहाँ पर जो हमारा जो प्रशासन है लोकल, उसमें जो विभागों में जो तालमेल नहीं है, उसमें कुछ समस्याएँ आ रही हैं, उनके साथ मिल करके, विभाग के साथ, अध्यक्ष के साथ मिल करके हम कोशिश करेंगे उनको सही रूप में उसको क्रियान्वित करें, हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक बार फिर अपने सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करते हैं। जैसे सर आपने चैनी सुरंग की बात की सर, चैनी सुरंग की मांग पिछले 40 सालों से उठा रहे हैं सर, तो लेकिन अभी तक इस पर सर कोई ऐसा कार्रवाई नहीं हुई है सर। हाँ, इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी मेरी एक मीटिंग हुई थी हमारे माननीय विधायक साहब डॉक्टर जनक, तो उनसे एक बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि इसके बारे में हम ये कोशिश करेंगे कि एक यहाँ से हमारा समस्त सदस्यों के गण उनके साथ मुलाकात करेंगे दिल्ली में, शायद वो सर्दियों की बात होगी, हम सभी मिल करके वहाँ जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी उनके साथ एक मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करूँगा प्रधानमंत्री महोदय जी से, तो वो हम कोशिश करेंगे उनसे मिलकर, क्योंकि ये सेंटर से रिलेटेड हमारी समस्या है, तो कोशिश है कि हम इसको पूरा करने में सफल हों। सर जी, जो पीछे दूसरे जो अन्य संगठन है, क्या उनको भी एक बैनर के तले लाने का प्रयास रहेगा? मेरा जो एक प्रयास रहा तो उसमें तो मैं सफल हुआ हूँ। दूसरा प्रयास सफल में और इसलिए भी रहा क्योंकि इसमें और भी जो हमारे NGOs हैं वो इसमें शामिल हो गए हैं। एक आध दो शायद शामिल हैं, मैं पूरी कोशिश रहेगी कि उनके साथ मिल करके मैं प्रयास करूँ, हम एक होकर के हमारी पांगी क्षेत्र की समस्या हैं उसको उजागर करें, उनके समाधान के लिए प्रयास करें। ये मेरा प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है सर जी, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।